हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल अगेन टू योर फिजिक्स चैनल फिजिक्स आई एम योर फिजिक्स टीचर हेमंत चौधरी। और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोशन एंड स्टेशन का लेक्चर नंबर 9। तो आज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे जो आप लोगों को मिला था इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसे हम लोग बोलते हैं ना v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वेलोसिटी टाइम रिलेशन भी बोला जाता है इसको। उसके बाद हम लोग करेंगे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एच स्क्वायर, जो हमको बोलते हैं ना पोजिशन टाइम रिलेशन। और जो एक रिलेशन है v इक्वल टू वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस, वो रिलेशन भी हम लोग अभी यहाँ पे पढ़ेंगे बाय यूजिंग द कैलकुलस मेथड। तो आते हैं, देखते हैं यहाँ पे कैसे हम लोग कैलकुलस मेथड यूज़ करके इन सबको डिराइव किया जाता है। तो बहुत इजी है प्रोसेस। तो आप लोग देखो, पहले हम लोग निकालेंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, मतलब वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पहला जो डिराइवेशन होगा वो होगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसको हम लोग अभी डिराइव करेंगे। तो आप लोग लिखो यहाँ पे डिराइवेशन, बहुत इजीली करेंगे इसको। तो पहले आप लोग लिखो सपोज और लेट an object moves with initial velocity u at t equal to 0 after some time t, let its velocity is v। अभी हमको क्या दिखाना है, यहाँ पे है आप लोगों का फाइनल वेलोसिटी, है इनिशियल वेलोसिटी, ए है आप लोगों का यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन एंड टी है टाइम। तो अभी ये जो ऑब्जेक्ट अभी मूव कर रहा था, इनिशियल उसका वेलोसिटी कितना था, u था। उसके बाद एक्सीलरेटेड मोशन के साथ उसने टी टाइम के लिए कवर किया डिस्टेंस, टी टाइम जो है टी टाइम के लिए उसने डिस्टेंस मूव किया। उसके बाद कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद उसका जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो होगा v। अभी अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो क्या मिल गया हम लोगों को, ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी था u एट t इक्वल टू 0 एट द बिगिनिंग, आफ्टर सम टाइम t लेट्स इट्स वेलोसिटी इज v। तो अगर ये ऑब्जेक्ट एक्सीलरेशन a के साथ मूव करेगा तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लेट इंस्टेंटेनियस, क्योंकि ये अभी एक्सीलरेटेड मोशन के साथ जा रहा है तो वेलोसिटी उसका कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं लेट इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, acceleration of the object is a इक्वल टू क्या लिखेंगे, dv बाई dt लिखेंगे। तो अभी हमको चाहिए क्या, v u a t का रिलेशन चाहिए। तो अभी इस एक्सप्रेशन से हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, अभी प्रोसीड करेंगे। कैसे करेंगे, ये मिलने के बाद आप लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, dv इक्वल टू a dt ऐसे लिखो, क्योंकि अभी ये लेफ्ट साइड में हमको वेलोसिटी चाहिए ना। तो इस एक्सप्रेशन से आप लोग याद रखो कि ये वेलोसिटी को हम लोगों को लेफ्ट साइड में यहाँ पे रख देते हैं और इसको आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया। अभी ये जो अभी मिला, ये वेलोसिटी कहाँ से चेंज हुआ था, u से चेंज हुआ था। और कहाँ तक चेंज हुआ, v तक चेंज हुआ। तो जब ये वेलोसिटी u था तो टाइम कितना था, t इक्वल टू 0, और वेलोसिटी जब v हुआ टाइम कितना था, t। तो अगर अभी इस एक्सप्रेशन को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो लिखो इंटीग्रेटिंग the above relation between ऐसे लिख सकते हो, between यहाँ पे अभी लिखो at t इक्वल टू रिलेशन बिटवीन, ये रिलेशन लिखो, रिलेशन बिटवीन एट t इक्वल टू 0 u, जो वेलोसिटी था इनिशियल वेलोसिटी वो क्या था, v इक्वल टू u था, एंड एट t इक्वल टू t वेलोसिटी जाकर क्या हो गया था, v इक्वल टू हमारे पास हो गया v। अभी ये एक्सप्रेशन है, इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे इन बिटवीन द लिमिट, ये होगा dv, वेलोसिटी v है ना, ये v कहाँ से चेंज हुआ था, u से v तक चेंज हुआ। तो यहाँ से u से v तक लिखेंगे। और ये वाला जो एक्सप्रेशन था यहाँ पे a दी थी, तो यहाँ पे एक्सीलरेशन तो यूनिफॉर्म था, इसको बाहर ले आएंगे। चेंज क्या हो रहा था, टाइम चेंज हो रहा था। टाइम कहाँ से चेंज हुआ था, 0 से लेके, यहाँ से 0 से लेके t तक टाइम चेंज हुआ था। तो विद इन द लिमिट 0 ऑफ टाइम 0 टू t वेलोसिटी चेंज हुआ था u से v तक। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन में dv जाएगा v, और यहाँ पे आएगा v
u, यहाँ पे आएगा a, यहाँ पे आएगा t और ये आएगा t और 0। तो ये जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट यहाँ पे पुट करेंगे अभी, वो क्या आएगा v माइनस यू इक्वल टू क्या आएगा, इस साइड में क्या आएगा a, यहाँ पे आएगा t माइनस 0। तो मतलब क्या हो गया v इक्वल टू ये अगर इस तरफ जाएगा तो क्या आएगा u प्लस at। तो ये आप लोगों का वेलोसिटी टाइम रिलेशन यूजिंग द कैलकुलस मेथड, इतना सा करने से हो गया आप लोगों का। तो इसको आप लोग पॉज करके लिखिए, मैं जो दूसरा रिलेशन है वो आप लोगों को करके दे रहा हूँ, इसको आप लोग पॉज करके लिखिए। बस भी इस रिलेशन को देखो, ये रिलेशन है पोजीशन टाइम रिलेशन। यहाँ पे क्या दिया है, इनिशियल वेलोसिटी था u, ये था टाइम, एक्सीलरेशन था a और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये है s। तो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लेट, अभी हमको रिलेशन किसके बीच निकालना है, s पोजीशन टाइम लिखा है ना, मतलब s और t के बीच हम लोग को लिखना होगा और रिलेशन निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे देखो, सोचेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे, लेट एन ऑब्जेक्ट moves with acceleration a, move with acceleration a if the object covers ds distance इन टाइम dt, देन इसका जो वेलोसिटी है वो क्या आएगा, एक्सीलरेशन से मूव कर रहा था, कौन सा एक्सीलरेशन था, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन था a। अभी उसी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के साथ अगर वो डिस्टेंस कवर करेगा ds इन टाइम dt, तो हम लोग क्या लिखेंगे, जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम लोग लिखते हैं ना, तो क्या लिखेंगे, देन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या लिखेंगे, v इक्वल टू ds बाई dt लिखेंगे। अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फिर से, क्योंकि s अभी हमको लेना है लेफ्ट में, तो लिखेंगे ds इक्वल टू v dt। अभी रिलेशन क्या है, u है और हमारे पास यहाँ पे क्या है, v है, लेकिन v के लिए हमारे पास एक सब्स्टिट्यूशन था, वो सब्स्टिट्यूशन क्या था, v इक्वल टू u प्लस at था। तो इस रिलेशन में कहीं पे भी v नहीं है, इसलिए v के जगह पे हम लोग ये रिलेशन जो है यहाँ पे इसको यूज़ करेंगे। इस करने से क्या आएगा देखो, ये हो गया ds इक्वल टू v के जगह पे आएगा u प्लस at और ये हो गया dt। तो इसको अभी फिर से थोड़ा सा कर लेंगे इसको, तो क्या आएंगे, ds इक्वल टू u dt प्लस at dt। अभी ये एक्सप्रेशन मिला, अभी हमको क्या मिला है, ये जो इनिशियल वेलोसिटी u था वो कब था, t इक्वल टू 0 में था, और फाइनली जब ये u इक्वल टू t इक्वल टू 0 से जब u से वो v हो गया था, उसने डिस्टेंस कितना कवर किया था, टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर दिया था, वो हमको निकालना चाहिए। तो अभी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग द अबव रिलेशन यहाँ पे लिखो, व्हेन t इक्वल टू क्या था, टाइम कहाँ से होगा, 0 से t तक चेंज होगा ना, तो बिगिनिंग में क्या था, इनिशियल वेलोसिटी u था, तो यहाँ पे लिखेंगे t व्हेन टाइम t इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी u था, डिस्प्लेसमेंट क्या था, s इक्वल टू 0 था बिगिनिंग में, एंड t इक्वल टू जब t हो गया, इनिशियल वेलोसिटी जो v में हो गया था, लेकिन अभी डिस्प्लेसमेंट सही है, सपोज वो s इक्वल टू s हो गया, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट था वो क्या हुआ, 0 से s तक चेंज हो गया, और टाइम क्या था, 0 से t तक चेंज हो गया। अभी इसी रिलेशन में अगर हम लोग देखेंगे, ये जो वैल्यूज है, वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो आप लोग देखो क्या आता है। तो इंटीग्रेट करेंगे कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ ds, तो ds कहाँ से चेंज हुआ है, 0 से s। इसको आप लोग ओमिट भी कर सकते हो, इसको प्रॉब्लम नहीं है, नहीं लिखने से प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमको रिलेशन निकालना है पोजीशन और टाइम के बीच। तो ds लिख दिया, यहाँ इसका लिमिट कहाँ से चेंज हो रहा है, 0 से s तक चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 से s। उसके बाद राइट साइड में क्या था, ut, तो u तो चेंज नहीं हो रहा, तो यहाँ पे लिखेंगे u, टाइम चेंज हो रहा है, तो टाइम यहाँ पे लिखेंगे 0 से फिर से यहाँ पे आएगा dt, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, a तो बाहर आएगा क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, और इंटीग्रेट करेंगे फिर से t dt, तो टाइम कहाँ से चेंज हो रहा है, 0 से t तक। तो अभी इसमें फिर से क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ds क्या आएगा, s आएगा, यहाँ पे लिखोगे s और 0 इक्वल टू ये पार्ट क्या आएगा, u,
ये आएगा टी, यहाँ पे आएगा टी और 0 प्लस फिर से एक्सीलरेशन, इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी मतलब क्या आएगा t²/2, इसको ऐसे लिखो, यहाँ पे है t, ये आएगा 0। तो फाइनली इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे s - 0, यहाँ पे लिखेंगे u इंटू आएगा t - 0, इस पार्ट में क्या आएगा हाफ को बाहर ले आओ a, और यहाँ पे क्या आएगा t² - 0²। तो फाइनली क्या मिल रहा है हमको, s इक्वल टू ये आएगा ut प्लस हाफ a t²। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन, ये रिलेशन हमको निकालना था, समझ में आ गया। तो इसको आप लोग पॉज करके लिखिए, मैं फिर से दूसरा को जो है थर्ड रिलेशन उसको दे रहा हूँ। बच्चे भी इस रिलेशन को देखो, इस रिलेशन का नाम है पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, v² इक्वल टू u² प्लस 2as, जिसमें हमारे पास ये है इनिशियल वेलोसिटी u, v फाइनल वेलोसिटी, ये है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और s है डिस्प्लेसमेंट। तो इसको हम लोग कैसे डिराइव करेंगे देखो, तो मैंने लिख के दिया है, यहाँ पे लिखो ये पॉइंट देखो, लेट एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन a इन ए स्ट्रेट लाइन। तो क्या होगा, एट बिगिनिंग सपोज t इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी सपोज हमारे पास है u, एंड एट t इक्वल टू t टाइम सपोज फाइनल वेलोसिटी है v। सो मतलब क्या है, ये एक्सीलरेशन जो है एक्सीलरेशन के साथ ये मूव कर रहा है। तो फिर से हम लोग यहाँ पे ये इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन का हेल्प लेंगे। तो क्या लिखा है यहाँ पे, एट एनी इंस्टेंटेनियस जो एक्सीलरेशन होगा वो सपोज a इक्वल dv/dt है। बच्चों यहाँ पे रिलेशन में देखो, यहाँ पे कहीं पे भी हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन यहाँ पे इस रिलेशन में हमारे पास क्या है, टाइम है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, तो टाइम को हमको यहाँ पे क्या है, हटाना है यहाँ से। तो कैसे निकालेंगे, और टाइम को हटा के यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट s निकालना है, तो यहाँ पे s नहीं है अभी, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कैसे करेंगे देखो, a इक्वल तो हमारे पास अभी है dv/dt था, इसको हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अभी सपोज यहाँ पे ds लिख दिया, और यहाँ पे लिखने के फिर से ds यहाँ पे हो गया dt। तो ये ds नहीं था, लेकिन इस एक्सप्रेशन में s है, तो s को लाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट से इसको ऐसे डिवाइड कर दिया, ऊपर क्या मल्टीप्लाई कर दिया। थोड़ा सा मॉडिफाई करने के बाद यहाँ पे हमको क्या मिलेंगे, अभी देखो इस रिलेशन में a इक्वल टू dv/ds, तो ऐसे ही रहेंगे, और इस तरफ क्या रहेंगे ds/dt, मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया v। अभी हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, यहाँ पे लिखो v इंटू dv इक्वल टू क्या होगा, a इंटू ds हो गया, a इंटू ds। अभी यहाँ पे जो बिगिनिंग में हम लोगों ने लाइन लिखा था, ये क्या लिखा था देखो, एट t इक्वल टू 0 इनिशियल वेलोसिटी क्या था u, और t इक्वल टू t टाइम में फाइनल वेलोसिटी कितना था v, और उतने टाइम में सपोज उसने डिस्टेंस कवर किया था, निकलना होगा कुछ डिस्टेंस, जो भी निकलना होगा, तो हम लोग इसी से वो डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो अभी डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, सपोज यहाँ पे लिखो है इंटीग्रेटिंग, ये तो पहले से ही था, तो यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेटिंग द above relation when t इक्वल टू, टाइम के बारे में यहाँ पे नहीं है, तो हम लोग टाइम नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सपोज बिगिनिंग में when u इक्वल टू क्या था, इनिशियल वेलोसिटी क्या था, when t इक्वल टू 0 था, तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ से लिखेंगे ये पार्ट, when t इक्वल टू 0 था, तो क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी u था, फाइनल वेलोसिटी क्या था, t इक्वल टू 0, और डिस्प्लेसमेंट क्या था, s इक्वल टू 0 था। t इक्वल टू 0, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या था, v इक्वल टू u था, इसको ऐसे लिखेंगे v इक्वल टू u था इनिशियल वेलोसिटी, और डिस्प्लेसमेंट क्या था, s इक्वल टू 0 था। एंड व्हेन t इक्वल टू t था, मतलब टाइम चेंज हो गया, टाइम चेंज होने के बाद हमारे पास क्या होगा, जो फाइनल वेलोसिटी था वो v से v था, जो यहाँ पे लिखा था v से v, और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, s इक्वल टू s हो गया, मतलब 0 से s तक चेंज हो गया। तो अभी ये जो रिलेशन था हमारे पास, इसको हम लोग इंडिकेट करेंगे, कैसे करेंगे, वेलोसिटी कहाँ से चेंज हुआ है, u से v, यहाँ पे देखो v के जगह पे पहले क्या था, u था, आफ्टर टाइम t क्या था, वेलोसिटी अभी क्या है, v इक्वल टू v है। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट क्या था, जब t इक्वल टू 0 था, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट क्या था, s इक्वल टू 0 था, और t इक्वल टू t टाइम जब हो गया, मतलब टाइम को चेंज होने के बाद क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया सपोज s। तभी वेलोसिटी से कहाँ से हो रहा है, u से v, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे v dv चेंज हो रहा है u से v तक, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन तो चेंज नहीं हो रहा, तो एक्सेलरेशन ऐसे लिखेंगे, और रिलेशन में क्या लिखेंगे,
ये आएगा ds और यहाँ पे क्या लिखेंगे 0 से s चेंज हो गया। तो अभी इस एक्सप्रेशन को हम लोग इंटीग्रेट करने से क्या मिलेगा v²/2 और यहाँ पे आएगा v और u, यहाँ पे क्या आएगा a और यहाँ पे आएगा इंटीग्रेशन ऑफ ds मतलब आएगा s, तो ये होगा s और 0। तो यहाँ पे अभी क्या लिखेंगे हाफ को बाहर ले आओ, यहाँ पे क्या लिखेंगे v² - e² और इसमें क्या लिखेंगे a × s - 0। तो फाइनली यहाँ से हमको ये जो लास्ट एक्सप्रेशन मिलेगा यहाँ पे क्या मिलेंगे, अगर इसको हम लोग इस तरफ ले जाएंगे तो देखने में क्या आएगा v² - u² = 2as। तो फाइनली मिल गया v² = u² + 2as। तो दिस इज योर पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। तो ये है आप लोगों का डिराइवेशन इस इक्वेशन के लिए। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको आप लोग पॉज करके लिखिए। वैसे भी हम लोग फिर से इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन निकालेंगे तीनों रिलेशन, लेकिन इस बार हम लोग करेंगे ग्राफिकल मेथड से। तो मैं बहुत ही इजी तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा। देखो पहले हम लोग निकालने जा रहे हैं v = u + at जो हमारे पास था वेलोसिटी टाइम रिलेशन, उसको निकालेंगे। तो उसके लिए सपोज हम लोगों ने ग्राफ लिया हुआ है, ये ग्राफ है हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखो अलॉन्ग x एक्सिस ये है टाइम, अलॉन्ग y एक्सिस ये है वेलोसिटी। तो ये हो गया हम लोगों का वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एट द बिगिनिंग मतलब एट t = 0 सपोज इनिशियल वेलोसिटी u था, और एट t = t टाइम सपोज फाइनल वेलोसिटी जाके हो गया v। और ऑब्जेक्ट क्या था, ऐसे एक्सीलरेशन होकर ऐसे जा रहा था, लेकिन उसका इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से शुरू हुआ था। एट द बिगिनिंग एट t = 0 उसका इनिशियल वेलोसिटी था u। अगर हम लोग इसके जो ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट का अगर एक्सीलरेशन हम लोग यहाँ पे निकालेंगे तो क्या आएगा, तो एक्सीलरेशन निकालने के लिए क्या होगा, एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट मतलब क्या होगा स्लोप ऑफ द ऑब्जेक्ट आएगा। स्लोप ऑफ द लाइन जो है AB उसका हम लोग निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, उससे पहले हम लोग थोड़ा सा ये लिख लेते हैं कौन से पार्ट क्या समझा रहे हैं। A से 0 जो है, 0 से A मतलब OA और CD वो दोनों क्या होगा u वेलोसिटी जो है इनिशियल वेलोसिटी O होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे OA = CD है, CD = क्या लिखेंगे u लिखेंगे। और यहाँ पे जो ये पार्ट है AC और OD, AC = A से C और O से D ये दे रहे हैं हम लोगों को सपोज टाइम। t - 0 मतलब क्या होगा टाइम आएगा, यहाँ से t है। और B से C जो है ये हमारे पास है v - u। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे BC = v - u। और जो AE OB क्या है, दोनों सेम है। तो AE = BC और इसका मतलब क्या है v - u। अभी हम लोग लिखेंगे एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो लिखेंगे एक्सीलरेशन, सिंपली लिखेंगे एक्सीलरेशन = स्लोप ऑफ AB। तो एक्सीलरेशन की जगह पे हम लोग लिखेंगे A, स्लोप ऑफ AB मतलब क्या होगा, ये BC/ होगा AC। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, आप लोग लिख सकते हैं इसको tan थीटा, और tan थीटा मतलब क्या आएगा BC/AC आएगा। तो लिखेंगे BC/AC। तो A हो गया, BC मतलब क्या था हमारे पास v - u था, तो इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे v - u। और AC मतलब क्या था, A से C पार्ट कितना था, AC मतलब था टाइम, तो इसको लिखेंगे टाइम। तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आएगा v = u + at। यही है आप लोग का रिलेशन ग्राफिकली। दूसरा रिलेशन हम लोग निकालेंगे यहाँ से, ये होगा v = u + at। अभी हम लोग निकालेंगे जो पोजीशन टाइम रिलेशन था s = ut + ½ at को, इसको हम लोग निकालेंगे। अभी निकालेंगे हम लोग s = ut + ½ at²। तो इसके लिए हम लोग क्या निकालेंगे, ये जितना डिस्टेंस कवर करेगा तो लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन टाइम t। लिखो यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन टाइम t। वो क्या आएगा, इक्वल टू ये लिखेंगे s इक्वल टू क्या आएगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होना है, OABD है ट्रेपेजियम। तो लिखो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABD हो गया ना, OABD। ओके, अभी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम मतलब क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास समेशन ऑफ द पैरेलल साइड्स मतलब OA और BD। तो यहाँ पे लिखेंगे OA × BD, समेशन ऑफ द पैरेलल साइड्स मतलब OA + BD आएगा, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम मतलब क्या आएगा AC आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे
AC। तो अभी क्या लिखेंगे, OA मतलब क्या था, O से U, ये था U, B से D तक क्या था, BD मतलब क्या था हमारे पास, B से D क्या आएगा, आप लोग देखो, V माइनस U, BD मतलब क्या आएगा, BC प्लस CD आएगा, BC प्लस CD, यहाँ पे लिखोगे BD मतलब क्या आएगा, यहाँ पे BC प्लस CD, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, AC मतलब था टाइम लिख दो। थोड़ा सा आप लोग करके देखो इसको। सो BC प्लस CD क्या हो गया, BC मतलब था V माइनस U और CD मतलब था U, तो U कैंसिल होकर क्या रहेगा, सिर्फ V रहेगा, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे U प्लस V, यहाँ पे आएगा इंटू T। लेकिन V के जगह पे हम लोग क्या लिखना है आगे, यह जो रिलेशन था V इक्वल टू U प्लस थी, इसको हमको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो U प्लस V मतलब क्या आएगा, यहाँ पे V मतलब U प्लस AT, और यहाँ पे सामने सामने पहले से बाई 2 आएगा ना, जो फॉर्मूला आप लोगों के पास था, यहाँ पे आएगा 2, ये आएगा 2 इंटू यहाँ पे आएगा T, यहाँ पे। तो आप लोग एक बार करके देखिए। तो ये हो गया हम लोग का U प्लस U, 2U बाई 2 मतलब क्या आएगा, यहाँ पे U प्लस यहाँ पे आएगा हाफ UT, यहाँ पे आएगा इंटू T, और प्लस क्या आएगा हाफ AT स्क्वायर। तो यही आप लोगों का रिलेशन ग्राफिकली जो है पोजीशन टाइम रिलेशन मिल गया। अभी जो है हम लोग को थर्ड रिलेशन चाहिए, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। तो पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन के लिए हम लोग फिर से क्या करेंगे, इस ट्रेपेजियम को लेंगे। ट्रेपेजियम को लेने के बाद हम लोग क्या करना होगा, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन मतलब क्या था, V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS था, जहाँ पे हम लोग के पास टाइम नहीं है। फिर भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे फिर से, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन टाइम T, वो क्या आएगा, फिर से वो ट्रेपेजियम का एरिया आएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस लिखो, यहाँ पे भी वो प्रॉब्लम नहीं है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन टाइम T एस इक्वल टू क्या लिखेंगे फिर से, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABD। अभी आप लोग खुद कोशिश करो इसको करने के लिए, क्या आएगा देखो। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम तो ये तो हमारे पास पहले से ही था, S था, तो एरिया मतलब क्या आएगा, फिर से OA प्लस BD आएगा, तो OA प्लस BD बाई 2 आएगा इंटू AC आएगा। AC मतलब क्या है, हमारे पास टाइम T है, तो T को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, T इक्वल टू V माइनस U बाई A भी हम लोग लिख सकते हैं। तो इस रिलेशन में हम लोग क्या करेंगे, OA के जगह पे लिखेंगे U, और BD मतलब ये जो पूरा BD है, BD इज इक्वल टू, ये देखो यहाँ से वेलोसिटी जो है 0 तक E, 0 से E तक चेंज हुआ है, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं इसको, BD इक्वल टू क्या था, OE था, OE एंड दैट इज इक्वल टू V। यहाँ पे डायरेक्टली आप लोग इसलिए V लिख सकते हैं, यहाँ पे ये आएगा 2, एंड इन प्लेस ऑफ A से हम लोग क्या लिखेंगे, अभी T था ना पहले, T यहाँ पे था, T के जगह पे हम लोग लिखेंगे V माइनस U बाई A, तो U प्लस V बाई 2 इंटू यहाँ पे क्या लिखेंगे, V माइनस U बाई A, ये हो गया था S। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, 2AS इस तरफ आएगा, 2AS, और यहाँ पे क्या रहेगा, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, मतलब फाइनली क्या हो गया, V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। तो ग्राफिकली हम लोग ऐसे ही हम लोग निकालते हैं। आई होप आप लोगों को ये तीनों जो पार्ट है समझ में आ गया होगा। तो एग्जाम के लिए आप लोगों को कोई भी डेरिवेशन दे इनमें से, आप लोगों को सिर्फ एक ग्राफ से हो जाएगा। इसी एक ग्राफ से हम लोग इसको भी निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं, उसको भी निकाल सकते हैं। तो इससे ज़्यादा तो नहीं चाहिए आप लोगों को। आई होप आप लोग ये पूरा समझ में आ गया होगा। आज इस वीडियो में मैंने सिर्फ ये टॉपिक कवर किया है, बाकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वहाँ पे हम लोग बहुत सारे ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे ग्राफ के बारे में, जो आप लोगों को जो एग्जाम में नीट में हो या स्कूल के एग्जाम में या JEE में जो भी होगा, जहाँ पे भी ग्राफ के क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे, वो अच्छे से आप लोगों को जो है कवर कर लूँगा, बहुत सारे ग्राफ।
आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को आप लोग अच्छे से फॉलो करते रहिए। और जो पिछली वीडियो मैंने आप लोगों को दिया हुआ है, ये तो लेक्चर नंबर 9 है, पहले से ही आप लोग जो वीडियो है अच्छे से देखिए और वीडियोज़ को और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही और अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।